जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गोमृत सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है फिर से। साथियों, कुछ दिन पहले शिवरात्रि थी और शिवरात्रि के महापर्व पे हम शिवालय गए थे, शिव मंदिर गए थे। तो वहाँ मैंने देखा कि जो मंदिर के पुजारी जी हैं वो शिवालय पे, शिव मंदिर में शिवलिंग पे जो अर्पण करते हैं, मालाएँ, फूल, पुष्प, बेलपत्र, आक, वो अर्पण करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे गुलाब और जो गेंदा की फूल की मालाएँ होती हैं, वो सारी पूजा सामग्री होती है। उनको पंडित जी बार बार उठा के, जैसे भगत आते और वो मालाएँ ज़्यादा होने के कारण पुजारी जी को बाहर डालना पड़ता। तो मैंने देखा कि पुजारी जी जो मालाएँ हैं वो बाहर डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा इसका उपयोग लिया जाना चाहिए। आज भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं उसके अंदर पूजन सामग्री में जब हम जो मालाएँ काम में ले रहे हैं, वो मालाएँ नदियों, तालाबों में डाली जाती हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। सबसे पहले भस्म का प्रयोग किया जाता था तालाबों में डालने के लिए। भस्म का जो भस्म होती थी वो तालाबों में डाली जाती थी। तो भस्म तालाबों के अंदर, नदियों के अंदर डालना अति उत्तम कार्य है, जिससे जल का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जो अग्निहोत्र भस्म होती है, हवन की भस्म होती है, इससे जल का अंदर ऑक्सीजन की मात्राएँ बढ़ती है। तो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन जो मालाएँ डाल रहे हैं ये कहीं ना कहीं जल प्रदूषण बढ़ाता है। तो वो मालाएँ मैंने देखी कि पंडित जी मालाएँ बाहर डाल रहे थे। तो विचार आया, मैंने कुछ समय पहले एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि धूप बत्ती भी बनती है इनकी पुष्प से। जो फूल होते हैं, गुलाब, गेंदा और अन्य तरह के जो पुष्प हैं, इनसे धूप बत्ती भी बनती है। और हम अपने संस्थान में प्रशिक्षण में धूप बत्ती, गोमे से धूप बत्ती कैसे बनती है और धूप बत्ती बनाने का पूरा प्रशिक्षण देते हैं कि हमें हिंदुत्व की रक्षा करनी है। हमारी परंपरा पूजा सामग्री के अंदर अगरबत्ती नहीं थी, हम धूप का प्रयोग करते थे, नैवेद्य और धूप अर्पण करते थे। तो धूप का प्रयोग करना है हमें, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना है जो बांस से बनी हुई है। ये हमारी परंपरा में नहीं है। तो जो धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं, हमने सोचा धूप बत्ती इसकी बनाई जाए और आपको भी बताई जाए कि आप किस तरह से सामान्य तरीके से जो पुष्प हैं भगवान को अर्पण करने के बाद उनकी धूप बत्ती बना सकते हैं, उनका पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, फूलों की धूप बत्ती बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो मंदिरों से जो फूल लिए थे उन फूल को धूप में सुखा दिया था। धूप में सुखाने के बाद में जो आप देख पा रहे हो कि फूल सूख चुके हैं, जो आप देख पा रहे हो कि फूल बिल्कुल सूख चुके हैं। इसके बाद इनको पीसा जाएगा। पीसने के बाद इसका पाउडर बना दिया जाएगा। साथियों, धूप बत्ती बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गोमे पाउडर। गोमे पाउडर जो कंडे होते हैं उनको पीसने के बाद बनाया जाता है। तो ये हमने लगभग 250 ग्राम गोमे पाउडर लिया है। 100 ग्राम हवन सामग्री इसके अंदर आपको मिलानी है। हवन सामग्री मिला रहे हैं हम 100 ग्राम। साथियों, हम इसके अंदर अभी मिलाएंगे फूलों का पाउडर। जो मैंने पहले आपको जानकारी दी थी कि फूल सुखाने के बाद पीस लेने हैं, पीसने के बाद उसका पाउडर बना देना है, तो वो पाउडर हम 100 ग्राम इसके अंदर मिलाएंगे। ये है फूलों का पाउडर 100 ग्राम। इसके बाद साथियों, हम इसके अंदर मिलाएंगे मैदा लकड़ी। मैदा लकड़ी इसके अंदर बाइंडिंग का काम करती है। तो हम मिला रहे हैं मैदा लकड़ी। मैदा लकड़ी इसके अंदर मिलानी है हमें 25 ग्राम। तो ये है 25 ग्राम मैदा लकड़ी। इसके बाद साथियों, हम मिलाएंगे भीमसेनी कपूर, जो धूप बत्ती को पूरा का पूरा जलाने का काम करेगा। तो हमें भीमसेनी कपूर मिलाना है 10 ग्राम। अब ये देखिए भीमसेनी कपूर, तो ये लगभग इसके अंदर 5 से 10 ग्राम आपको मिला देना है, चूरा कर देना है इसका अच्छे से, जिससे ये इसके अंदर फैल पाए। ठीक है। इसके अंदर साथियों मिलाना है देशी गौ माता का घृत। तो देशी गौ माता का घृत ऑक्सीजन का काम करता है। जब धूप बत्ती जलेगी तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। देशी गौ माता का घृत है जिससे ऑक्सीजन निकलती है जलने पर। तो ये बहुत ही अद्भुत धूप बत्ती बनने जा रही है। इन सभी सामग्री को मिला देना है अच्छे से। देखिए, आप इस तरह से सामग्री को मिला देना है। मिलाने के बाद पानी के अंदर जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसको गूंथ देना है। गूंथने के बाद जब भी ये आप गूंथने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से होना चाहिए। लड्डू बनने चाहिए ऐसे,
जो देख रहे हैं गो में और सब कुछ मिलाने के बाद इस तरह का हो रहा है। तो इस तरह का हो जाए इसका मतलब ये आपका मिक्स तैयार हो चुका है धूपबत्ती बनाने के लिए। धूपबत्ती बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम का जो मोल्ड आता है, इस मोल्ड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। हम आपको मोल्ड से बना के बताते हैं। धूपबत्ती को इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करना होता है, जो आप देखिए एक एक कौन करके हम इसको इंसर्ट करेंगे। इससे आप अच्छे से अच्छी धूपबत्ती बना पाएंगे, जिसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। ये हम इसीलिए छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम तो बड़े स्तर पे बनाते हैं, लेकिन आप छोटा सा ये काम शुरू कर सके गो में धूपबत्ती बनाने का, जिससे आप जो बेरोज़गारी की समस्या है वो हल हो सके। और हम अभी पंचगव्य प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को पंचगव्य से और जो औषधियाँ बनाते हैं और उत्पाद बनाते हैं उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। तो आपका भी इसके अंदर ऐसा हो कि गौ सेवा करके गो उत्पाद बना के हम अपना जीवन चला पाए और गौ सेवा में आना चाहते हैं, तो गो विज्ञान सीखना चाहते हैं, तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धूपबत्ती का जो मसाला बनाया था वो हमने इसके मोल्ड के अंदर पूरा भर दिया है। उसके बाद ये मोल्ड खोलेंगे हम। साथियों, हमें ये मोल्ड खोलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो धूपबत्ती बन चुकी है। धूपबत्ती को सावधानी से एक एक करके बाहर निकाल देना है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इस तरह की धूपबत्ती कौन बन के तैयार होंगे। साथियों, मोल्ड से निकालने के बाद धूपबत्ती इस तरह से सुखा दीजिए आप ट्रे में, प्लेट में डाल के। तो ये छोटा सा प्रयास हमने आपको ये बताया है कि जो अनुपयोगी चीज़ है उसका भी हम बेहतरीन तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। ये धूपबत्ती बना के जो भाई गौ सेवा करना चाहता है और उसके साथ गौ माता से धनोपार्जन करना चाहता है, गौ सेवा करके अपना घर का भी कार्य अच्छे से चला पाए, वो पंचगव्य प्रशिक्षण ले सकता है ज्योतिर्मय गोमृत संस्थान से। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।